नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम भारत की अर्थशास्त्र का यह पूरा जो सीरीज चल रहा है भारतीय अर्थशास्त्र, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। भारत आर्थिक इतिहास, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक इतिहास है उसके बारे में कुछ जानकारियां साझा करेंगे आपके साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत को सबसे पहले विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था। चिड़िया, भारत को विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका एक कारण है। पहला कारण, पहली सदी से लेकर के 10वीं सदी तक भारत, हमारा प्यारा, ये क्या है, भारत जो हमारा भारत देश है वह लगभग 32.9%, हाँ 32.9% जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वह 32.9% अपने पास रखता था। यह मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, यह आप प्रोफेसर का नाम नोट कर लीजिए, यह उनके अनुसार है। एंगस मेडिसन उनका नाम है, एक अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, उनका नाम है एंगस मेडिसन। एंगस मेडिसन के अनुसार भारत का जब आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे तो एंगस मेडिसन को आपको पढ़ना पड़ेगा, इनका थीसिस पढ़ना पड़ेगा भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो। एंगस मेडिसन ने अपनी अर्थशास्त्र के मतलब अपने अनुसार उन्होंने कहा था कि भारत जो पहली और 10वीं सदी तक भारत जो है वह तकरीबन विश्व का 32.9% जीडीपी एक्वायर मतलब अपने पास रखता था। उसके बाद तकरीबन सन 10,000 में भारत जो है वह तकरीबन 28.9%, अरे यार 9% जो जीडीपी है, 28.9% जो जीडीपी है वह एक्वायर करने लगा सन 10,000 में। पहली से 10वीं सदी तक 32.9% था, फिर सन 10,000 में 28.9% पे आ गया। फिर उसके बाद एक मराठा अंपायर आया सन 1700 में यह चिड़िया थोड़ा सा इस जो सोने की चिड़िया थी इसका पर जो है वो कटता चला गया, ठीक है, कटकर 28 पे आ गया। अब सन 1700 में मराठा अंपायर जब था वह तकरीबन 24.4%, सीधे 4 गुना फर्क आ गया इसमें, देख लीजिएगा। अरे सही मतलब 4%, अरे सॉरी 4, अरे क्या कहते हैं उसको, 4 अंक कट के अब 2008, अरे इसमें 28 आ गए, मतलब इसमें पहले 28 पे था अब 24 पर आ गए महाशय। सन 1700 में भारत की जो जीडीपी थे वह 24.4% पर हो गई थी। फिर उसके बाद आया ब्रिटिश काल। इसे हम भारतीय इतिहास का काला दौर भी कहा जाए तो कम नहीं है। आर्थिक इतिहास का जो भारत के जो आर्थिक इतिहासकार हैं, ठीक है, भारत की आर्थिक ब्रिटिश काल, जो भारत की आर्थिक ब्रिटिश काल है, ठीक है, इसके बारे में साफ साफ जान लीजिएगा। ब्रिटिश काल तकरीबन ब्रिटिश काल में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जमकर, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को जमकर उसका शोषण किया गया, मतलब विदोहन किया। उसके फलस्वरूप जब भारत 1947 में
1947 में, भारत 1947 में जब आज़ाद होता है तो भारत आज़ादी के समय, ठीक है, आज़ादी के समय के बाद भारत एक अर्थव्यवस्था का खंडहर मात्र रह चुका था, खंडहर बन गया था। भारत अर्थशास्त्र का एक खंडहर बन गया था। अर्थशास्त्र की जो इमारत थी, जो चिड़िया थी, उसको उसको क्या कहा जाता है, उसको मार पीट के एकदम आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। भारत की जीडीपी को मार पीट के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया और इतना शोषण किया गया कि भारत में पैसा बचा ही नहीं। सोने की चिड़िया बर्बाद, खत्म हो गई, सोने की चिड़िया लूट गई। सोने की चिड़िया जो अंडा देती थी, मुर्गी ना, उसको लोग मार दिए। अब ना अंडा आता है ना मुर्गी, दोनों गए। वही भारत के साथ हुआ। ब्रिटिश अंपायर ने इतना भारत को लूटा था। लोग आज गिनाते हैं कि जो ब्रिटिश काल था वह यह था, वह था, नहीं था। इस्लामिक अंपायर जब था, ठीक है, जब मुगल अंपायर भारत में था, तब भारत की जीडीपी को उतना विदोहन नहीं किया गया जितना ब्रिटिश काल में इसका विदोहन किया गया था। भारत जब आजाद होता है, उसके आजाद के बाद भारत की जो आर्थिक नीति है, ठीक है, जो भारत की आर्थिक नीति है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे भारत के, तो उन्होंने भारत की जो आजादी के बाद एक सुझाव दिया गया और सब कुछ भारत के सरकार के अंदर चला गया, मतलब नियंत्रण में चला गया। और समाजवादी सोच, समाजवादी सोच को लेकर अर्थशास्त्र को आगे चलाया गया। फिर बाद में फिर भारत के पास एक काला दौर आ गया, उससे भी बिगड़ी हालत आ गई भारत की। सन 1991, इस सन को सभी लोग याद रख लीजिएगा। यह भारत की एक काले दौर से कम नहीं थी। भारत के पास खाने के लिए, मतलब जो हमारा मुद्रा भंडार था, वह टोटल लुल हो गया, मतलब खत्म हो गया था। उसके बाद नरसिंह राव प्रधानमंत्री भारत के बने थे और भारत के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के जो सोना था भारत का, जो जब बैंक में पड़ा था, उसको गिरवी रखकर कुछ अर्थशास्त्र, मतलब कुछ मुद्रा बाहर के देशों से उधार लेकर आए भारत में। फिर भारत सरकार ने नई आर्थिक नीतियों को लागू किया। 1991 में ही भारत की नई नीतियों को लागू किया गया और भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाया गया। इसका परिणाम आप लोगों को यह मिल सकता है 2003 से लेके 4 का जो था, यह भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है ना, जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वह तकरीबन 2003 से 2004 तक जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट है, नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद भारत जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वह 8.3% की वृद्धि दर से भारत की जीडीपी बढ़ने लगी थी। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अपनी तरफ आकर्षित किया और भारत की सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई देश पहली बार बना था भारत के अंदर, तो वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने भारत में सबसे ज्यादा निवेश 1991 में किया था, नहीं 1990 में किया था। अरे 91 में किया, नहीं 91, 92, 93, 94, हाँ 94 से 91 में बीच में, मतलब समझ जाइए टोटल कि 91 के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा अगर निवेश करने वाला भारत में था, कोई विदेशी अगर देश था, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका था। ज्यादा इसमें लोचा लाची नहीं करना है, ठीक है, लोचा नहीं पालना है। उसके बाद सन 2004 सन 2004 में, सन 2004 और 5, सन 2004 और 5 में भी भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है,
ठीक है, ग्रोथ रेट, बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वह तकरीबन चला गया था ये भी 8.3% के हिसाब से ही आगे उस समय भी बढ़ ही रहा था। भारत में सबसे ज्यादा अगर उछाल जीडीपी में आई थी तो वह आई थी 2005-6 से लेकर के 2005-6 से लेकर के 2007-8 और 9 में भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है 2005, 6 और 7, 8 और 9 में भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वह तकरीबन 9% से, ठीक है, जो वृद्धि का दर है वह 9% से बढ़कर उससे भी अधिक उस समय चला गया था। उसी की फिर इन सभी के बाद भारत में आया 2013, 14 नहीं 2012 और 13, फिर उसके बाद 14 आ गया। 2013 से लेकर के 14 के बीच में भारत में एक मंदी का दौर आ गया। और मंदी आने के बाद, ठीक है, भारत में मंदी आने के बाद इसकी जो भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट है वह पहुंच गया 4.3 पे। 4.3 पे जीडीपी का ग्रोथ रेट पहुंच गया। और यह ग्रोथ रेट आज से तकरीबन 25 साल पहले, ठीक है, 25 साल पहले सन 1987 से लेके 1988 और 88 में भी भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वह तकरीबन 4.3 पे चला गया था। फिर उसके बाद 2015 एक नई सरकार बनती है, नई नीतियां लागू होती हैं। फिर भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वह तकरीबन बढ़कर आ गया था, 6 पर आया, फिर उसके बाद 7 पर पहुंच गया था 2015-16 में। उसके बाद भारत में एक और मंदी का दौर आ गया 2000 कोरोना काल का, उसको तो आप सभी लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अब तक थी यह भारत की इतिहास, थोड़ी जीडीपी की इतिहास। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो है वह 2013 और 14 के जो जीडीपी का, मतलब जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।